ओके, आइए पहले इसको डिटेल में समझते हैं, होमवर्क को, ठीक है, उसके बाद बनाएंगे, ठीक है ना। सब तैयार हैं? बताइए, क्वेश्चन पहले डिटेल देखिए प्लीज, बताइए। एक व्यक्ति, बताओ, चलो 140 किलोमीटर, ओके, ट्रेन से कितना, बोलो ना। डिटेल में ऐसे बनाएंगे, ट्रेन से तो कितना बच गया, कुल कितने घंटे, 6 घंटे, ओके। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो गया, टाइम, और कुल टाइम कितना हो गया, 6 घंटे। समझ में आया? फिर क्या बोला, 20 किलो ट्रेन से तो 120 बच गया ना, कितने घंटे, 5 घंटे। मेरे भाई बात नहीं करते, यहां देखे ध्यान से प्लीज, ये डिटेल सिखा रहा हूं, इसे डिटेल भी इसका हार्ड नहीं है, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है ना। सभी भाई लोग तैयार हैं? इधर देखेंगे प्लीज। हमने कहा कि 140 टोटल चला, कितना चला, 140 टोटल चला, ठीक है ना। टोटल 140 है, जिसमें से ये मान लो 80 चला है ट्रेन से, तो कितना बच गया, 60 बच गया ना। 140 में से 80 माइनस करो, कितना बच गया, और 60 चलेगा y के स्पीड से, ये चलेगा x, ट्रेन का स्पीड क्या मान लिया x, और कार का क्या मान लिया y। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या निकल गया, टाइम। टाइम कितने घंटे हो गए, 6 आवर्स। कोई दिक्कत तो नहीं ना, फीलिंग हो रहा है, ओके। फिर कहा 20 किलोमीटर ट्रेन से, तो 20 किलोमीटर ट्रेन से तो 20 बटा में x है ना, और 140 में से 20 चल गया तो कितना बच गया, 120 y से, समय है 5 घंटे, हाँ या ना। कोई दिक्कत तकलीफ, ऐसे 2 इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। डिटेल में बनाते थे हम लोग बचपन में, तो क्या करते थे, या तो इसमें 4 से गुना कर दिया तो 8 हो गया 80, या इसमें 2 से गुना कर दिया तो क्या हो गया 120, है ना। तो क्या करूं, 2 से गुना करूं या 4 से गुना करूं, 2 से। बच्चों की इच्छा है 2 से गुना करना आसान लगता है उनको, है ना। तो 80 दूनी 160, 60 दूनी 120, 6 दूनी 12, है ना। अब इसे माइनस करने के दरमियान ये भाई लोग कट गए, हाँ, माइनस करने के दरमियान ये कट गए, कोई दिक्कत तो नहीं, ओके। तो 160 में से 20 गया तो 100, वो भी माइनस में, और 12 में से 5 गया तो भी माइनस में, 7 दूनी 14। ट्रेन का स्पीड कोहरे में कम है 20 किलोमीटर पर आवर। जब ट्रेन की स्पीड मालूम चल जाए तो हमें कार का निकालना पड़ेगा। 20 चौके 80, 4 जाके माइनस करो, काट दिया, y बराबर 30, है ना। तो ऐसे करके इसका स्पीड 20 है, इसका स्पीड 30 है, ठीक है ना। 20 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर, यस और नो, हाँ या ना। समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं आ रहा भाई, ओके। इसमें ऐसे देख रहे हो टुक टुक, अरे जल्दी बना, समझ में आया कि नहीं आया। ये डिटेल था, क्या था, डिटेल, कौन सा टेल, 80, 60, 6 घंटे, 20, 120, 5 घंटे, यही था ना। अब इसको शॉर्टकट देखते हैं मेरे भाई, डिटेल समझ में आया, डिटेल में कोई दिक्कत, तनिको दिक्कत, थोड़ा भी दिक्कत नहीं, ओके। डिटेल बना लेंगे पक्का, बताएं आगे। ए भाई गौर से देखो,
ये कहा 80 किलोमीटर ट्रेन से, 60 किलोमीटर समय 6 घंटे, 20 किलोमीटर 120 किलोमीटर 5 घंटे। ठीक, नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। नीचे दिखा हुआ नहीं है कॉपी किसी का, है ना, तो प्लीज ऊपर देखे जरा फटाफट। जो अगल बगल में बात कर रहे हैं ऊपर देखे तो ध्यान से। समय कैसे निकलेगा? डिस्टेंस में स्पीड से भाग देने पर। कैसे? नहीं समझ में आया? इस डिस्टेंस में भाग देंगे तब ना स्पीड आएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो ना हाँ या ना। ओके, डिस्टेंस है ये, इसमें किसी नंबर से भाग देंगे मतलब स्पीड होगा। डिस्टेंस में स्पीड से भाग देंगे तो समय आ जाए, है ना। ये दोनों किससे कट रहा है? 20 से। 20 चौके 20 एक कम, ये किससे कट रहा है? 60 से कट रहा है। लेकिन हमको चाहिए कितना? वहां पर, यहाँ पर 6 चाहिए, हम 2 लाना जरूरी है। 30 दूनी 30 चौके, देखो 4 और 2 6 घंटे आ गए हैं और 1 और 4 5 घंटे आ गए हैं। इसका मतलब ये है, सुनो ध्यान सुनना, गौर से देखो। देख लिया? इसमें 20 से काट दे, 20 चौके 80, 20 से कम 20। ठीक है, हमको 6 चाहिए तो यहाँ 2 और चाहिए तो 2, तो 30 दूनी 2 लाने के लिए 30 दूनी 30 से काटना पड़े, 30 दूनी 30 चौके 120, है ना। हमको क्या करना है कि यहां से जोड़ के समय 6 आए, यहां से जोड़ के समय 5 आए। ठीक, तो ये बताइए कि इस ट्रेन का था, इसमें अच्छा 80 में कितने से भाग दिया कि 4 आ गया? तो ट्रेन का स्पीड 20 है, इसमें कितना से भाग दिया? तो कार का स्पीड 30 है, 20 और 30। क्या आपको तकलीफ हुआ? चलो होता है, समय समय की बात है। डिटेल आ गया ना? डिटेल बड़ा ही मस्त तरीका है ना। लेकिन ये तरीका है कि थोड़ा सा लगाने वाला, है ना, दिमाग थोड़ा सा लगाने वाला। ठीक, हल्का सा लगाओ दिमाग, अपने आप काम करेगा। ठीक, देखो ए भाई ध्यान किधर है? काटा मैंने 20 से काटा, 20 चौके 80, 20 से कम 20। ठीक है, यहाँ 6 कैसे आएगा? तो यहाँ 2 चाहिए और, तो 30 दूनी, है ना, 30 दूनी 30 चौके होता है ना भाई, 30 चौके 34 जा, 30 इंटू 4 120 मालूम। तो यहाँ समय क्या आ गया? यहाँ 4 घंटे 2 घंटे के, तो 6 घंटे आ गए। कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है ना। 1 और 4 तो कितने हो गए? 5 घंटे। कंडीशन सेटिस्फाइड मतलब इस, ये ट्रेन वाला था और ये कार वाला था, तो इसमें कितने काटा हमने? 20, और इसमें कितना काटा? 30। तो इसका किससे भाग दिया? 20 से, तो ट्रेन का स्पीड 20 हो गया। और इसमें किससे भाग दिया? 30 से, तो कार का स्पीड 30 हो गया। कहानी खत्म। समझ में आया? अच्छा, कभी कभी बदमाशी करता है, यस बहुत बदमाशी करता है, मिनट में भी दे देता है। मान लो कहा 5 घंटे 30 मिनट लेता है, लफड़ा लफड़ा हो जाएगा। 30 मिनट का मतलब आधा घंटे, तो हमको नीचे 2 लाने के लिए फिर किसी न किसी में भाग देना पड़ता है, जिससे कि वो नीचे में 2 है ना, फ्रैक्शन। आधा घंटे का मतलब क्या हो गया? y2 1/2। तो नीचे में 2 कैसे आएगा? जब 2 से भाग देंगे तभी ना आएगा। तो ऐसे किसी न किसी में 2 से भाग देना पड़ जाता है, वैसे, है ना। तो एक क्वेश्चन पहले हम देता हूं, देखो, और जब भी सिखाएंगे ना ये भी आधा ही सिखाएंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जब हम बोर्ड स्ट्रीम पढ़ाएंगे ना तो ऐसे ही क्वेश्चन वाला बहुत क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो वहां पर हम 4-5 एग्जाम्पल देके समझाएंगे। अभी एक ही एग्जाम्पल देंगे जो फ्रैक्शन में होगा, ठीक है ना। तो प्लीज आपसे निवेदन है कि आप एक फ्रैक्शन देखिए, ठीक है ना। क्या आप तैयार हैं? बाहर नहीं देखिए, तैयार हैं? दे दे भाई, लिखो लिखो भाई, लिखो, चालू हो जाओ, आराम आराम से भाई।
लिखिए, एक व्यक्ति, भाई साहब, एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी, एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिसमें से वह कुछ दूरी ट्रेन से, और शेष दूरी कार से तय करता है, जिसमें से कुछ दूरी ट्रेन से और शेष दूरी कार से तय करता है। A person travels 600 kilometer distance. A person travels 600 kilometer distance. He travels some distance by the train and the rest by car. He travels some distance by train and the rest by car. Okay? एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिसमें कुछ दूरी ट्रेन से और शेष दूरी कार से तय करता है। ठीक है, ओके। एंड द रेस्ट डिस्टेंस बाय कार, लिख लिया ना, पूर्ण विराम। ठीक है। इफ ही ट्रेवल्स 120 किलोमीटर डिस्टेंस बाय द ट्रेन, इफ ही ट्रेवल्स 120 kilometer distance by train and the rest by car. Rest by car. If he travels 120 kilometer distance by the train and the rest by car, then total time taken 8 hours. Then he takes an 8 hours. लिखें, then total time taken कितना? 8 hours. यदि वह 120 किलोमीटर यदि वह 120 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष दूरी कार से तय करे, यदि वह 120 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से और शेष कार से तय करे, तो उसे कुल 8 घंटे का समय लगते हैं। उसे कुल 8 घंटे का समय लगते हैं। उसे कुल 8 घंटे का समय लगते हैं। लिख लिया ना, ही टेक्स टोटल कितना? 8 आवर्स। लिख लिया भाई लोग? भाई लोग, ए भाई लोग, क्या भाई लोग ने लिख लिया? वेरी गुड भाई साहब। लिखें, वह 8 घंटे का समय लेता है। आगे लिखिए, यदि वह, फिर से, यदि वह 200 किलोमीटर की दूरी, यदि वह 200 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से और शेष दूरी कार से तय करता है, यदि वह 200 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से, यदि वह 200 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से और शेष दूरी कार से तय करता, शेष दूरी कार से तय करता, 200 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से और शेष दूरी कार से तय करता है, तो उसे 20 मिनट अधिक समय लगते हैं। तो उसे 20 मिनट अधिक समय लगते हैं। तो उसे 20 मिनट अधिक समय लगते हैं। If he travels 200 kilometer distance by train, if he travels 200 kilometer distance by train and the rest by car, he takes 20 minutes more time. मतलब समझ रहे हैं? 20 मिनट अधिक मतलब 8 घंटे 20, समझ रहे हैं ना? He takes 20 minutes more time. तो उसे 20 मिनट अधिक समय लगते हैं। मतलब पहले 8 घंटे था ना, अब 8 घंटे 20 मिनट। ठीक है? It takes 20 minutes more time. ठीक है? उसे 20 मिनट अधिक समय लगते हैं। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द कार। ट्रेन का स्पीड और कार का स्पीड धाएं धाएं बताएं भाई। कैसे बताएंगे? धाएं धाएं बताएं।
कैसे बताएंगे? धाएं धाएं। बहुत आसान है भाई, एकदम नर्सरी लेवल का। लेकिन ए भाई दिखाई दे रहा सबको ना? बोलना ना दिक्कत होता है ना, समझने को दिक्कत तो नहीं। वेरी गुड भाई साहब, अच्छा लगा, सबको समझ में आया। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये तो ये केसर में ना के उड़ा दिया, वाह। देखो जी, आना चाहिए चाहे कैसे भी आए, ठीक है ना? है कितना कितना? 60-80 सही उत्तर। कैसे बताओ, शॉर्टकट से या डिटेल से? शॉर्टकट से। डिटेल से जानते हो सब लोग? डिटेल में कोई दिक्कत? डिटेल में कोई दिक्कत नहीं ना है? अच्छा डिटेल देख लो। तो आज जुगाड़ भी दिखाऊंगा, तुम टेंशन मत लो, चुप रहो। अब 120 किलोमीटर तो कितना बच गया? 480। कुल समय 8 घंटे। इधर 8 था, कितना था? 8 है। चाहे तो ऐसे 120 कॉमन ले लो, या नहीं भी ले सकते हो, ठीक है ना? अब 120 कॉमन लो तो क्या बनेगा? देखो 1/x 12 चौक 48, यही ना? और 8 बटा में 120। समझ में आ रहा है? ओके ओके मेरे भाई। दूसरा था कि 200 किलोमीटर और क्या बच गया? 400 किलोमीटर। 200 किलोमीटर और 400 किलोमीटर, ठीक है? हाँ या ना? 200 और 400 कितना लिया? 8 घंटे प्लस 20 मिनट और, मतलब 20 मिनट का मतलब 1/3 आवर्स होता है, मालूम? मतलब 8 से 24 और 1 25 बटा में 3, मालूम? 200 कॉमन ले लो। 200 दूनी 400। 200 से लाके क्या कर दो? भाग दे दो। 200 से भाग। अब देखो इक्वेशन सही बना दिया ना? अब आगे कर लोगे, इसे माइनस करो तो x कट जाएगा। आप आगे कर लोगे ना भाई लोग? मैं आगे चलूं? इसमें कोई दिक्कत? पूरे करके ही दिखाऊं? ऐसा नहीं मानेगा, इसका आगे तुम खुद नहीं कर लेगा। कैसे कैसे लोग हैं भाई। अच्छा 15 का टेल पढ़ो। 58 जा बोलो। इसको टेबलो नहीं याद है। हाँ 15 8 20 120। वाह भाई साहब, उड़ा दिया। और 25 8 जा 25 8 कितना होता है? अरे वाह, इसको तो सब पता है, हीरो है। ठीक है हीरो। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे। क्या करेंगे? तो ये x x कट जाएगा ना, और 4 में से 2 जाएगा तो 2/y। और यहाँ 25 बटा क्या था? 1/15 था ना? 1/15 था, और यहाँ 1/24। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे और उस y का वैल्यू आ जाएगा ना? हम मेन मुद्दे पे आते नहीं, बकवास नहीं करते हैं, ठीक है? ओके बोलो बोलो। 120 480 कितना आ गया? क्या? हाँ 8 आवर्स। ओके समझ में आया? यहां क्या है? वाह। और यहां है 8 घंटे, मतलब 8 सही 1/3, या हम कह सकते हैं 25/3, यही ना? हाँ या ना? हाँ वाह, कमाल कर दिए। 8 सही 1/3 या 25/3, यस और नो? 20 मिनट का मतलब 1/3, तो 8 + 1/3 मतलब 8 × 1/3 या 25/3, यस और नो? थैंक यू। ओके ना?
देखिए भाई, ये सब चीजें ना प्रैक्टिस का है, और हम बोर्ड स्ट्रीम में आएंगे तो विश्वास करना हम 4-5 क्वेश्चन करवाएंगे ऐसा, ठीक, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। और दिन दूर नहीं है, कुछ दिन रुक जाओ और जा जल्दी तो क्लास बाद मिल लेना, तुरंत भेज दूंगा बोर्ड स्ट्रीम में। चैप्टर में जाएंगे, चैप्टर में आ जाएंगे हम लोग। चलिए, अब जब मैं समझाऊं आपको, आप बकवास न करके समझे प्लीज। यहां देखिए, अटेंशन प्लीज। काटिए, काटी काटी काटी, 40 दिए 100 और 40 बचे, नहीं समझे, 40 दिए 120 होता ना, और 40 बचे 200, हाँ या ना है? अभी चुप रहो, बोलो नहीं अभी। काटो, 8 6 48, 8 5 40, मामला बिगड़ गया। अभी सुन, हल्ला नहीं करना, हल्ला कर सीखोगे कैसे? वो तो सही करना हमारा काम है ना, तुम आराम से देखो। किसी भाई को तकलीफ, यहां से आया 9 घंटे, आना चाहता 8 घंटे, है ना। यहां से आया 10 घंटे, आना चाहता 8 से ही 1/3, मतलब नीचे 3 चाहिए, मतलब भाग देना जरूरी है। नीचे 3 चाहिए, मतलब भाग देना जरूरी है। यस और नो? मेरे बात समझ रहे हैं भाई सब? भाग देना जरूरी है। किसी भाई को तकलीफ, समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत? जब तक 3 नीचे नहीं आ गई तो बनेगा ही नहीं, है ना। ओके, हमको लगा, पता है क्या, हमको लगा कि हमको यहाँ 3 से भाग के इसमें दो, हमको 8 चाहिए यहाँ। तो हमको पता क्या लगा कि एक काम करो, इसमें 2/3 कर दो। पूछो क्या? पूछो क्यों 2/3 करूं? क्योंकि 3 से भाग देना है, 3 3 कट जाएगा तो 6 और 2 कितना हो जाएगा? नहीं लगा आपको? लगा? हमें लगा कि यदि हमें यहां पर 8 लाना है और 3 से भाग भी देना है, 3 से भाग भी देना है। देखो, ऑप्शन भी हेल्प करेगा आपको बहुत ज्यादा, ठीक है ना। लेकिन चलो अभी ऑप्शन नहीं है फिलहाल, है ना। देखो, तो हमने कहा कि 3 से भाग देना है, तो यहां पर 2 कैसे आएगा? 2 तो 6 है, 2 और चाहिए, तो कैसे आएगा? 2/3 करना पड़ेगा। 3 से 3 कट गया, 2 2 जुड़ जाए, 6 2 8 हो गया। मतलब यहां भी 2/3 करना पड़ेगा, मतलब 10/3, मतलब 3 सही 1/3। तो देखो आ गया ना, 5 और 3 8, 8 सही 1/3। कंडीशन सेटिस्फाइड। नहीं समझे? समझ मार सबको ना। यदि हम 2/3 से गुना कर दे तो ये देखो ना, 6 2 8 हो जाएगा, और यही 3 और 5 8, 5 और 3 8, 8 से 3 आएगा ना। ए भाई आराम से देखो ना, ये कट के 2 ही आ जाएगा ना। चलो, अब 120 में 2 बचा हुआ था, कितना कट गया? 120 में मात्र 2 बचा है, तो कितना कट गया? यहां कटा कितना होगा? यहां 60 कटा होगा। और एक 480 में 6 बचा हुआ है, 480 में 6 बचा था, कटा कितना? अरे 480 में 6 बचा, कटा कितना? 80। अरे 6 से भाग दो, दोबारा भाग दो, दोबारा भाग दो 6 से, 80 ना आएगा। 8 6 48, 80 कट गया। समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब यह है कि यहां 60 और यहां 80, तो ट्रेन का स्पीड 60 और कार का स्पीड 80 है। समझ में आया? हम आपको जब बोर्ड स्ट्रीम सिखाएंगे उसमें यह भी सिखाएंगे कि फ्रैक्शन को हटाने के भी और उपाय बताएंगे कि सब में 3 से गुना कर दो तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ठीक, तो हम सिखाएंगे इसके बारे में। अभी हमें विश्वास है कि पूरा ज्ञान आपको नहीं दिए हैं, हम आपको आगे देंगे, तो इसलिए आप चिंता न करिएगा, ठीक है ना। आपसे निवेदन है इससे थोड़ा सा हल्का कम ही देखिएगा, ठीक। समझ रहे बात को ना? पहले हमने भाग दिया था, है ना। डिटेल भी सही है, ये भी सही है, टेंशन मत लो। जब आप सीखोगे तब मजा आएगा, ठीक। जब आप सीख जाओगे ना तो बहुत मजा आएगा। हाँ, जब बोर्ड स्ट्रीम में तो हमने कहा इसमें 40 से 40 दिए, 40 बचे, 8 6 48, 8 5 40। तो यहां 2 कैसे आएगा? तो 2/3 करना पड़ेगा, तब ना 8 बनेगा ये। तो यहां भी 2/3 कर दे, कंडीशन सेटिस्फाइड सारे हो गए, बस इतने में हो जाते हैं, ठीक है ना। ओके, अब यहां से आपको हम स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, हाँ स्पेशल ट्रेन, ठीक है ना। चुप रहो तुम। आइए, स्पेशल ट्रेन के लिए तैयार हो जाइए।
इसके बारे में आपको ज्ञान हम पूरा देंगे, एकदम पूरा भरपूर आगे चल के, ठीक है ना। ठीक है ना। मेरे भाई, मेरे बंधु, यहां देखिए जरा, सब आएगा बाद का। किसका क्वेश्चन है बताओ, पढ़ो, क्या क्वेश्चन? चलो, सीट का सारा हो गया था, खाली जो वो बच गया है जो कि हम, हाँ दिखाओ, ये भी आएगा, स्पीड टाइम से आगे आएगा ये, ठीक है ना। दे दो उसको, ठीक है। चलिए यहां देखिए, आइए हम ट्रेन चलाते हैं, स्पेशल ट्रेन, ठीक है। आइए प्लीज, ये है पोल, क्या है, हाँ इलेक्ट्रिक पोल है यहां पर, ठीक है ना। अब 5 मिनट सब लोग खामोश हो जाइएगा प्लीज, टाइम वेस्ट हुआ सबका, ठीक है। कहा कि एक इलेक्ट्रिक पोल है या कोई व्यक्ति है ना, एक इलेक्ट्रिक पोल है या कोई व्यक्ति है या एक पेड़ है ना, या माइलस्टोन, इसमें किलोमीटर लिखा होता है, माइलस्टोन, या कोई पॉइंट है, एक बिंदु है, समझ रहे ना। जब एक रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करे, इलेक्ट्रिक पोल को, है ना, पेड़ को, एक व्यक्ति को पार करे, तो कैसे कहेंगे ट्रेन पार करके, बताएं, बताता हूं। जैसे मान लीजिए रेलगाड़ी इतनी लंबी है, दोनों हाथ देख लो, इतनी लंबी मान लो, ठीक। अब ये व्यक्ति यहां पर थे, तो रेलगाड़ी को देखिए, रेलगाड़ी आ गई, देखो सके इंजन देखिए, रेलगाड़ी आ गई, है ना। क्या ये रेलगाड़ी आके यहां तक चली गई, क्या पार हो गई? बोलेंगे पार हो गई, नहीं, यहां तक गई, क्या पार हो गई? पार करना तब कहेंगे जब पूरा यहां तक आ जाएगी, यही ना, उधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना, तो पूरा पार हो जाएगा, यहां तक आ जाएगा ना, पूरा व्यक्ति के सामने लास्ट डब्बा, है ना, लास्ट डब्बा इनके पास आ जाएंगे, तब ये कहेंगे रेलगाड़ी हमको पार करिए, हम रेलवे क्रॉसिंग कर जाएंगे, है ना, ये भाई साहब, ओके। तो रेलगाड़ी जब एक व्यक्ति को पार करती है, तो व्यक्ति को पार करना मतलब ये अपने आप को यहां से यहां चल के अपने आप को पार करना, कितना पार करना, अपने आप को, तो ऐसे करके अपने आप को पार करना कहेंगे, समझ में आया। तो एक रेलगाड़ी जब किसी व्यक्ति को पार करे, एक व्यक्ति को क्रॉस करे, तो क्रॉस करने के लिए उसको पूरा अपने आप को निकालना पड़ेगा आगे तक, है ना, यहां से लेकर और यहां तक पूरा चलना पड़ेगा, ठीक। तो ऐसे केस में जो ट्रेन की लंबाई हमारा टी है, तो पूरी लंबाई यहां से यहां तक चलना पड़ेगा उसे, समझ में आ रहा है ना। यहां शुरू करेगी, यहां शुरू करेगी ना, देखो ये ट्रेन है, यहां से शुरू की, यहां से चलना शुरू की ना, और चल रही, कितना तय की, तो अपने आप पूरी लंबाई तय की ना, अपनी पूरी लंबाई को पार की, है ना। तो ऐसे केसेस में ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी होगा, जो रेलगाड़ी तय की गई दूरी, वो ट्रेन की लंबाई के बराबर होगा, समझ में आया, क्योंकि अपने आप को पूरा बाहर निकालती है ना, तो पूरी अपनी लंबाई को तय करती है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे केसेस में तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई द्वारा तय की गई दूरी है। यस और नो? यस ना, थैंक यू। अब एक रेलगाड़ी, आइए दिखाता हूं, एक प्लेटफॉर्म को पार करने जा रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 1, है ना, छोटा नहीं है, दूर से छोटा दिख रहा होगा, है ना, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ना। हाँ, एक बचपन में जोक सुनेंगे कि रेलवे स्टेशन पे अनाउंसमेंट हुआ कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है, तो सारे पब्लिक जो है ट्रैक पे आ गए। क्यों? पूछा लोग कि भाई आप लोग ट्रैक पे क्यों, तो बोला इसलिए कि आपने कहा प्लेटफॉर्म पे आ रही है, तो हम नीचे उतर गए हैं, ऊपर आ जाएगी तो नीचे आ गए। यहाँ देखिए भाई साहब, लगता नहीं समझे आप, है ना, यहाँ देखिए ध्यान से, वेरी वेरी गुड, ठीक है।
तो अब ये प्लेटफॉर्म को पार करना कैसे कहेंगे? ठीक, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार की, कैसे कहेंगे पार करें? मालूम, मैं दिखाता हूं। क्या ये ट्रेन यहां पर आ गई? क्या पार कर गई? अच्छा, ये यहां आ गया, ये यहां ड्राइवर है, यहां स्टेशन मास्टर, दोनों हम आ गए, है ना? ड्राइवर ने स्टेशन मास्टर का हम आ गए, है ना? तो क्या पार कर गई? अच्छा, अब ये लास्ट जो है, ये गार्ड बोलेगा, गार्ड हाँ झंडा लेके व्हाइट ड्रेस में होता है, गार्ड जो है स्टेशन मास्टर को झंडा दिखा देगा, अब हम जा रहे हैं, ठीक है ना? तो कहें पार कर गई, तब कहेंगे कि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर गई। तो इसका मतलब ट्रेन को प्लेटफॉर्म पार करने के लिए कितना चलना पड़ा मालूम? पहले यहां से यहां तक पूरे प्लेटफॉर्म को पार की, फिर अपने आप को पार की, तो इतनी लंबाई चली। समझ में आ रहा ना? कितना दूरी तय की? पहले प्लेटफॉर्म को पार की, फिर अपने आप को बाहर निकाल ली, है ना? पूरा बाहर तक, नहीं समझा? यहां तक, ठीक। तो ये तय की गई दूरी दोनों की लंबाई का योग होगा। यहां से यात्रा आरंभ होता है और वहां तक चली, है ना? तो ऐसे केसेस में तय की गई दूरी जो है, डिस्टेंस जो है, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होता है, ठीक है ना? इसी प्लेटफॉर्म नहीं, ब्रिज है, कोई पुल है, समझते हैं ना? हाँ, या कोई, है ना, कोई चीज जो बहुत काफी लंबा हो, है ना, टनल टाइप का, जैसे सुरंग, है ना, या हाँ पुलिया, है ना, ठीक है ना, कोई भी, है ना? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब रेलगाड़ी किसी लंबे चौड़े दो है ना, उसको पार करे, तो पहले उसको उतना पार करना पड़ेगा, फिर अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा। समझ में आया? तो तय की गई दूरी प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। समझ में आया? या कोई ब्रिज होगा ना, पुलिया, हाँ, तो ट्रेन की लंबाई और पुलिया की लंबाई, ठीक है, जोड़ देंगे, ठीक। या मतलब सुरंग, टनल है, बोलते ना, टनल देखा, हाँ, तो सुरंग में गई तो सुरंग को पहले पार करेगी, फिर अपने आप को बाहर निकालेगी, नहीं समझी है? तो तय की गई दूरी दोनों की लंबाई का ही हो। क्या आप हाँ, सुरंग की लंबाई और ट्रेन की लंबाई जोड़ देंगे, ठीक है ना? समझ गए क्या? ठीक है। ओह, ट्रेन ही चलाएगा क्या तुम? देखो, अब यहां देखिए प्लीज, देवी और इधर ध्यान किधर है? एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार करने जा रही है, कृपया ध्यान दें। ओके, देखो कैसे स्टाइल में पार करेगी, देखो, है ना? देखो, अब ये यहां पर गार्ड है, यहां ड्राइवर है, ये ड्राइवर बोलेगा इस गार्ड को, हम तुम्हारे ट्रेन को पार कर रहे हैं। बोला अभी शुरू भी नहीं किया, पार करा, कहे हम निकल गए तो बोला अच्छा नहीं मानोगे, ठीक है। तो ये ड्राइवर यहां आ गया, जब यहां आ गया, ठीक। अब ये ड्राइवर इस ड्राइवर को पार करेगा, अब हम आपको पार कर रहे हैं। बोला अभी कहां, हम निकल गए तो, है कि नहीं भाई साहब? अभी तो हम लोग बराबर पर हैं, ठीक। अब ये यहां पहुंच गई, अब ये गार्ड बोलेगा उस ड्राइवर को, अब तो पार कर गए, नहीं समझा? अब ये गार्ड बोला ड्राइवर को बाय बाय, है ना? समझ में आया? तो इसका मतलब है कि ट्रेन को दूसरी ट्रेन पार करना, इसका मतलब पहले इसको खुद को इसको पार करेगा, फिर अपने आप को ही बाहर निकालेगा, वो तब तो कहीं पार कर गई, है कि नहीं? तो दोनों की लंबाई का योग होगा, चाहे डायरेक्शन सेम हो चाहे अपोजिट। इधर से भी जाएगा तो पहले इसको पार करना पड़ेगा, फिर अपने आप को पार करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ऐसे केसेस में तय की गई दूरी जो डिस्टेंस होगा वो दोनों की लंबाई का योग होगा। क्या आप समझ गए? ओके। जब एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार करे तो ऐसे केसेस में तय की गई दूरी दोनों ट्रेन की लंबाई का योग होगा, ठीक। चाहे डायरेक्शन सेम हो या डायरेक्शन अपोजिट हो, दोनों केसेस में दूरी तो दूरी होता है, दूरी हमेशा जुड़ेगा, ठीक है ना? हाँ, स्पीड अलग हो जाएगा, सेम डायरेक्शन है
तो स्पीड माइनस कर देंगे, अपोजिट में है तो स्पीड मतलब प्लस हो जाएगा, ठीक, स्पीड प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस स्पीड, लेकिन डिस्टेंस कहीं प्लस माइनस नहीं होगा, चाहे सेम भी चलेंगे तो भी वैसे पार करना पड़ेगा। जैसे आप समझ रहे हैं ना, जैसे आप घर से यहाँ आते हैं तो लंबाई तो नहीं होगी रोड की, और यहाँ से जाएंगे तो क्या होगा, कम हो जाएगा, नहीं ना, कि भाई वापस जा रहा था जल्दी पहुंचा देते हैं, है ना, ऐसा तो है नहीं, दूरी तो बराबर ही होगा, ठीक। तो लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं, तो चाहे डायरेक्शन सेम हो चाहे डायरेक्शन अपोजिट हो, दूरी दूरी होती है, दूरी दूरी होती है, ठीक है ना। तो दोनों को जोड़ेंगे, समझ में आया, देवी और सजन। यहां देखो, एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे यात्री को पार करने जा रही है। एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी में बैठे यात्री को पार करने जा रही है। कैसे कहेंगे कि पार कर गई है, कैसे कहेंगे? देखो, ये पूरी ट्रेन को नहीं पार की है, यात्री गण कृपया ध्यान दें, यात्री को पार की है। किसको? यात्री को। देखो, जैसे मान लो एक ट्रेन है, इतनी लंबी है मान लो, ठीक है, एक बहुत लंबी ट्रेन है, ये यात्री खिड़की से देख रहे हैं, देख रहे हैं, अरे ट्रेन आ गई, है ना, ये ऐसे देखे खुश हो रहा, देख रहा, ये ट्रेन को देखकर जो है ना खुश हो गई, अरे मेरे सामने भी एक है ना रेलगाड़ी, मेरे सामने भी एक में हम है, एक में एक सामने एक और है, नहीं सब ऐसे बोला, समझते हो नहीं है? देखो, एक सामने में रेलगाड़ी है, ठीक, भाई देखो ना, भाई से देखे कि रेलगाड़ी है, ठीक, अब पहले जिसमें बैठे हैं ना वो बड़ी लंबी है यहां से वहां तक, ठीक, लेकिन ये भाई साहब के सामने एक छोटी सी रेलगाड़ी है, तो ये देखें कि रेलगाड़ी है, भाई साहब यहाँ देखिए, मोबाइल पर हाथ नहीं चला, यहाँ देखिए, ठीक है ना, यहाँ देखिए पार कर रही, देखिए, है ना तो ये भाई साहब ने देखा कि, है ना, अब ये देखो धीरे धीरे पार कर गई, लास्ट डिब्बा आ गया, ये भाई साहब कहेंगे ओ रेलगाड़ी पार कर गई, खिड़की इस खिड़की दौड़ के फिर उस पे जाएंगे, देखने उधर चली गई है कि नहीं, उछल के, हाँ उधर चली गई। तो देखो अभी पूरी ट्रेन को नहीं पार की है, सिर्फ इनके खिड़की को इधर से इधर हो गई, तो क्या हम पूरे ट्रेन की लंबाई से मतलब है? नहीं ना। तो ये पहला वाला क्वेश्चन जैसा हो गया, मतलब एक व्यक्ति को पार करना, एक पैसेंजर को पार करना, ड्राइवर को पारना, गार्ड को पार करना, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट को पार करना, है ना भाई, पूरी ट्रेन से मतलब नहीं है, मतलब एक व्यक्ति से है, तो अपने आप को खाली बाहर निकाल देगी तो हो गया पार, है कि नहीं? तो ऐसे केसेस में ये ट्रेन जो पार करेगी उसी की दूरी, उसी की लंबाई तय की गई दूरी होगा। समझ में आया? जिस इसकी लंबाई ही तय की गई, बोलो ना, दूरी होगा, इसी की लंबाई तय की गई दूरी होगा। यस और नो? यस ना, थैंक यू, है ना, इसी की लंबाई तय की गई दूरी होगी। क्या आप समझ पा रहे हैं? किसी भाई को तकलीफ है तो बताए भाई, नहीं तो अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे इस पर, फिर बड़े बड़े, ठीक है, एक आंख हो जाए, ठीक है ना, डरिएगा नहीं, ठीक है, जागते रहिएगा भाई। लिखो, यात्रीगण लिखते जाइए। क्या आप तैयार हैं? लिखिए, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रही है। लिख लिए, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रही है। 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन, 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। लिखें, 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन, 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना? 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे, 72 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चल रही है। ठीक है, तो एक व्यक्ति को पार करने में यह रेलगाड़ी कितना समय लेगी? How much time will it take to cross a person? How much time will it take to cross a person?
एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी? How much time will it take to cross a person? एक व्यक्ति को पार करने में यह रेलगाड़ी कितना समय लेगी? एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी? बोलो बोलो, कितना समय लेगी? 15 सेकंड पार कर गई। ओ माय गॉड, बड़ा देखते ही पलक झपकते ही पार कर गए। सभी लोग आ गए? यात्रीगण कृपया ध्यान दे, आ गया? ओके, कोई पूछना चाहते हैं? चाहते हैं? अरे वाह, चाह लिया। देखो, पहले मुझे एकदम पूरा लिख लिख के सिखाता हूं आपको, डरिएगा नहीं, ठीक है? डरना बिल्कुल मना है, ठीक है? एक रेलगाड़ी, ए भाई, एक व्यक्ति को पार की तो क्या हुआ? ट्रेन की लंबाई तय की गई, तो 300 मीटर लंबी है, वही उसकी दूरी हो जाएगा। ठीक, आपको दिखाई दे रहा है? ओहो, चाल क्या है? चाल खराब है इसका। 20 मीटर पर सेकेंड, ऐसे सही कर लेंगे। ठीक, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर था ना, उसको मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, सही कर लिया। ए भाई, समझ में आया सबको? दूरी क्या होगा? ट्रेन की लंबाई, चाल दिया ही है। ठीक, अब सुनो, समय क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन, ऐसे काट के ऐसे ले आएंगे, 15 सेकेंड। यस और नो? थैंक यू। एक क्वेश्चन लिखिए, ए ट्रेन इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ, a train is moving at a speed of 5050 km per hour. Train is moving at the speed of 5050 km per hour. एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चल रही है। एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रही है। ट्रेन इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना? एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रही है। रेलगाड़ी एक व्यक्ति को, रेलगाड़ी एक व्यक्ति को जो रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में, रेलगाड़ी एक व्यक्ति को जो रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है ना। रेलगाड़ी एक व्यक्ति को जो रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चल रहा है। रेलगाड़ी एक व्यक्ति को जो रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चल रहा है को 50 सेकेंड में पार कर जाती है। को 50 सेकेंड में पार कर जाती है। को 50 सेकेंड में पार कर जाती है, ठीक है ना? देखो, द ट्रेन क्रॉस अ पर्सन, द ट्रेन क्रॉस अ पर्सन हु इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेन। Train cross a person who is moving in opposite direction of the train, who is moving in opposite direction of the train at the speed of 4 km per hour. Who is moving in opposite direction of the train at the speed of 4 km per hour. At the speed of 4 km per hour. लिखें, at the speed of 4 km per hour. The train cross a person who is moving at opposite direction train at speed of 4 km per hour in 5050 seconds. In 5050 seconds. लिखें, in 5050 seconds. In 5050 seconds. In 5050 seconds. Find the length of train. Find the length of train. ट्रेन की लंबाई बताइए। Find the length of train. ट्रेन की लंबाई क्या है? ट्रेन की लंबाई जल्दी बताइए भाई। वेरी गुड। देवी और सजनों, क्या आ गया? बोलो ना।
लगा। क्या सबका आ गया? कोई पूछना चाहता है? चाहते हो तो देखो, इसमें कोई पूछने का चीज है? अरे ट्रेन व्यक्ति को पार करने में सोचती है तो यूं पार कर जाती है बगल से, है ना। यहाँ देखो भाई बंधु, यहाँ देखिए, बातें नहीं कीजिए, ठीक है ना। आइए, आपको मालूम है चाल के बारे में? क्या है चाल? यस यस यस, यू राइट। ट्रेन का 50 है और व्यक्ति मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में, तो स्पीड प्लस माइनस। अरे वाह, सब जानते हैं। अंतर्यामी, कौन सी यामी? हाँ, यामी यामी हाँ, अंतर्यामी हो गए, है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन जोड़ देते हैं, 50 और 40, 4 54। ठीक, ये किलोमीटर में चेंज कर दूं? बोलो बोलो बोलो, तो चेंज करता हूं। 18 तिहाई 5 तिहाई 15 मीटर पर सेकंड। यस और नो? थैंक यू। ओके, और दूरी नहीं निकाल, समय दिया है। और कितने देर में पार कर गई? ओनली इन 50 सेकेंड्स, ओनली इन 50 सेकेंड, ठीक है ना। ओके, हमको निकालना दूरी। दूरी जो है वो क्या होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन, रेलगाड़ी, यही ना, ट्रेन की लंबाई ही तय की गई दूरी है, ठीक। ए भाई, अरे 15 पचे का होता है भाई? तो ट्रेन कितनी लंबी है? 750 मीटर। मालूम? इसमें किसी को तकलीफ तो दोबारा उठा सकता, हाथ उठाए? नहीं उठाएगा। वेरी गुड, लिखिए 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। ए भाई साहब, लिखिए ना, 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, रेलगाड़ी के विपरीत दिशा से 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, रेलगाड़ी के विपरीत दिशा से 16 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रहे व्यक्ति को 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी से 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, रेलगाड़ी के विपरीत दिशा से 16 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से, रेलगाड़ी के विपरीत दिशा से, रेलगाड़ी के विपरीत दिशा से, रेलगाड़ी के विपरीत दिशा से 16 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 16 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 7 सही 1/5 7 सही 1/5 सेकंड में पार कर जाती है। 400 लंबी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी के विपरीत दिशा से 16 किलोमीटर पर स्पीड से चल रहे व्यक्ति को 7 सही 1/5 कितना? 7 सही 1/5 सेकंड में पार कर जाती है। लिख लिए 400 मीटर लॉन्ग ट्रेन, 400 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस अ पर्सन, 400 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस अ पर्सन, आराम आराम से, 400 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस अ पर्सन, ठीक है ना। 400 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस अ पर्सन who is moving in opposite direction train, who is moving in opposite direction train at the speed of 16 kilometer 16 kilometer per hour. 400 meter long train cross a person who is moving in opposite direction train at the speed of 16 kilometer per hour. Speed of 16 kilometer per hour in 7 integer 1/5, 7 integer in 7 integer 1/5 seconds, 7 integer 1/5 seconds in 7 integer 1/5, 7 integer
1/5 सेकेंड, 7 इंटीजर 1/5 सेकेंड्स लिखें, 7 इंटीजर 1/5 सेकेंड्स, कोई दिक्कत? 7 इंटीजर 1/5 सेकेंड्स। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगा? रेलगाड़ी का चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगा? फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन किलोमीटर पर आवर। रेलगाड़ी का चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगा? बोलो भैया। रेलगाड़ी का चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगा? सभी भाई लोग आ गया, जल्दी लाइए, फटाफट फटाफट लाएंगे। सबका आ गया, वेरी गुड। कोई चाहता पूछना? चाहते हो? आंसर है 184 किलोमीटर पर आवर। बहुत फास्ट ट्रेन है, धाएं धाएं चलती है ना। आया, देखो 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 देखो, इधर भी देखो। ट्रेन ए भाई, इधर ट्रेन का स्पीड x है, व्यक्ति का स्पीड 16 है, ठीक। ट्रेन का स्पीड x है, व्यक्ति का स्पीड 16 है, तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होगा? x + 16 क्या होगा? बोलो ना, ये क्या है? x + 16 क्या है? स्पीड। x + 16 क्या है? स्पीड है, कोई दिक्कत नहीं, समझा ना? ये क्या है? स्पीड है, कोई दिक्कत नहीं। स्पीड व डिस्टेंस, ट्रेन की लंबाई कितने देर में? सेकंड था, 7×35 और 1 36/5, 5 कहां जाएगा? देखो, यह है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम 36/5 था, 5 ऊपर चला गया, ठीक। लेकिन यह है किलोमीटर में और यह है मीटर पर सेकंड में। चेंज करें, कैसे चेंज करेंगे? ये मीटर पर सेकंड में है ना, 18/5, 5 को उड़ा दो, इसको उड़ा दो, और इसको 2 से इसको उड़ा दो, तो x बराबर 200 - 16, 184 किलोमीटर। ट्रेन का स्पीड था 184 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? कितना इजी था ना। लिखिए फटाफट, बात नहीं कीजिएगा। 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, हम रुकी के बोल रहे हैं, तुम जल्दी जल्दी रुक के लिखो, है ना जी। 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, ए भाई साहब, 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रही है। 250 मीटर लंबी, 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रही है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रही है। 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन, 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन is moving at the speed of 90 kilometer per hour. 250 meter long train, 250 meter long train moving at the speed of 90 kilometer per hour. 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर के स्पीड से चल रही है और एक प्लेटफॉर्म को 50 सेकेंड में पार कर जाती है। एंड क्रॉस द प्लेटफॉर्म इन, एंड द ट्रेन क्रॉस द प्लेटफॉर्म इन 50 सेकेंड्स, एंड द ट्रेन क्रॉस द प्लेटफॉर्म इन 50 सेकेंड्स। और रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 50 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 50 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 50 सेकेंड में पार कर जाती है। ट्रेन क्रॉस द प्लेटफॉर्म इन 50 सेकेंड्स। रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 50 सेकेंड में पार कर जाती है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म।
प्लेटफॉर्म की लंबाई बताएं। फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म की लंबाई बताएं। फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। 1000 मीटर कितना? 1 किलोमीटर है ना। सभी भाई लोगों का आ गया, आ गया। देखिए भाई लोग, भाई लोग, ए भाई लोग सुनिए भाई लोग, ट्रेन का स्पीड क्या है मालूम? 90 मतलब क्या होता है? 18 पचे 90, 5 पचे 25 मीटर पर सेकेंड। सुनिए ए भाई, सुनिए ना, सुनिए क्या कहा। ट्रेन की लंबाई दिया है कितना? 250 मीटर। प्लेटफॉर्म का नहीं दिया था, है ना। तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई टोटल दूरी हो गया, है ना, यही ना। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करे तो दोनों की लंबाई जोड़ेंगे ना। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितना है? स्पीड इंटू टाइम 50। नहीं समझ में आया? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 12 25 25 1250 माइनस 250। कल आपकी क्लास 1 बजे से है, ठीक है ना। और 11:30 से 11 से 12:30 DI है। 12:30 आधा घंटा गैप, फिर 1 से आधा घंटा गैप का हो ही जाएगा बढ़ाते बढ़ाते टाइम, है ना। देखो 1 बजे से प्लेटफॉर्म की लंबाई 1000 मीटर, ठीक। कल 1 बजे से ट्रेन चलेगी, ठीक है ना। ऐप पे भी चला देंगे, ऐप पर। टेंशन क्यों लेते हो? थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। DI ऐप पे नहीं ध्यान रखना, DI तो यहीं पर है।